अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमास सोहेल। आज एक बार फिर एक अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जंग रशिया और यूक्रेन की हो रही है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को क्या तकलीफ़ है और लोगों को ये क्यों लगता है कि रशिया और यूक्रेन की जंग में जो है वो रशिया का नुकसान हो रहा है, रशिया की इकॉनमी जो है वो ख़त्म हो रही है। दरअसल हकीकत कुछ और है। इकॉनमी जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब रशिया और यूक्रेन की जंग में हो रही है, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इकॉनमी में। बात क्यों कर रहा हूँ? इन्हीं तमाम चीज़ों को जो है वो विद रेफ़रेंस आपके सामने जो है वो इस वीडियो में पेश करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले जो एक खबर आपके सामने पेश करता चलूँ कि ऑयल किसी भी मुल्क का की जान होता है। अगर उस मुल्क में ऑयल है तो भी, अगर उस मुल्क में ऑयल नहीं है तो भी। अगर मुल्क में ऑयल है तो उस ऑयल को सेल जो है वो हमें डॉलर में करना है, तो इसलिए जो है वो डॉलर हमारी जान होता है और अगर हमने उसको इम्पोर्ट करना है तो वो भी हमें डॉलर में करना है ऑयल को। अब होता क्या है ऑयल के साथ, जब हम ऑयल इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तो ऑयल के साथ एक इम्पॉर्टेंट मटेरियल डॉलर भी जो है वो कनेक्ट हो जाता है, जिसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को होता है। अब आपने एक डी-डॉलराइज़ेशन टर्म भी सुनी होगी कि डॉलर का जो दुनिया पे इन्हिसार है उसको जो है वो ख़त्म करा जाए। तो इसी के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो मार्केट में, मीडिया में चल रही है, वो ये है कि सऊदीया अरब जो है वो अब अपने जो ऑयल को वो एक्सपोर्ट जब चाइना में करेगा, डिफरेंट जगह करेगा, तो वो चाइनीज़ करेंसी में जो है वो इम्पोर्ट करेगा, उसका पैसा जो है वो चाइनीज़ करेंसी में मिलेगा। इस खबर के आते ही जो है चाइना का युआन जो है उसने अच्छी खासी हाइप जो है वो ली, उसके प्राइस में अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ। और दूसरी जानिब एक और खबर जो आज की ही है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। पहले जो है पहली खबर का रेफ़रेंस जो है आपके सामने देता चलूँ। यहाँ पर आप देखते चलें तो सऊदी अरब कंसीडर एक्सेप्टिंग युआन इंस्टेड ऑफ डॉलर फॉर चाइनीज़ ऑयल सेल्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये। इसी के साथ जो है वो यहाँ पर देखिए युआन जंप्स आफ्टर रिपोर्ट्स सऊदीया कंसीडर इन इट्स ऑयल इन ऑयल डील्स। ये तो एक खबर हो गई। आप दूसरी खबर देख लें जो यूएसए को इम्पैक्ट कर रही है, वो ये थी कि जब रशियन ऑयल पे जब सैंक्शंस लगेगी तो ऑयल जो है वो सऊदीया का सेल होगा, यूएसए का सेल होगा, जितना भी ऑयल सेल होगा, वो तमाम ऑयल सेल जो है वो यूएस डॉलर में होगा। तो ज़ाहिर-सी बात है कि डॉलर को एक स्ट्रेंथन मिलेगा कोविड की वजह से और उनकी जो डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं, उनकी वजह से जो यूएस डॉलर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन में है, काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ है, उनकी इकॉनमी भी इन्फ्लेशन में है, वहाँ बहुत ज़्यादा महँगाई है यूएसए में। तो उनका ये एक इसको स्ट्रेटजी समझ लें, टैक्टिक समझ लें कि रशियन ऑयल पे सैंक्शंस जो लगी उसकी मेन वजह यही थी कि अब यूरोप और तमाम ममालिक यूएसए से लें और जो सऊदी अरब भी ऑयल बेचता है वो भी जो है वो यूएस डॉलर में ही सेल होते हैं। तो उसका ओवरऑल डायरेक्ट प्रॉफिट जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को आएगा और एक बड़ी इकॉनमी जो रशिया की है वो साइडलाइन हो जाएगी। अब जबकि सऊदीया अरब भी जो है वो इसी ब्लॉक में, चाइना और रशिया ब्लॉक में जा रहा है, तो दुनिया जो है वो टोटली जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई एज एन एनर्जी सोर्सेज है। यानी कि एनर्जी, आधी एनर्जी जो सेल होगी वो यूएस डॉलर में होगी और आधी एनर्जी जो सेल होगी वो चाइनीज़ युआन में होगी। इसी के साथ जो दूसरा इम्पैक्ट है, दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाले 2 ममालिक में से एक ममालिक इंडिया ने जो अब कंसीडर करना शुरू कर दिया है कि क्यों ना हम रशियन ऑयल लें, क्योंकि रशिया पे सैंक्शंस लगने के बाद रशियन ऑयल जो है वो सस्ता हो गया। अब जबकि इंडिया रशिया से ऑयल लेगा तो वो यूएस डॉलर का तो उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है और रशिया जो है वो यूएस डॉलर कबूल करेगा या नहीं करेगा, ये भी एक बहुत अहम सवाल है जिसका जवाब आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अब इंडिया रशियन डॉलर में पेमेंट करता है या नहीं करता है? अगर इंडिया ने भी जो है वो चाइनीज़ युआन को एज़ अ पेमेंट ऑफ मेथड बना लिया तो समझ लीजिए 75 टू 65% जो है वो जो हमारी एनर्जी की कंज़प्शन है उसकी जो पेमेंट है वो जो है वो चाइनीज़ युआन में चली जाएगी, जिसके बाद पाकिस्तान के लिए आईएमएफ का कर्ज़ा उतारना तो बहुत ही आसान हो जाएगा, लेकिन जो चाइनीज़ लोन है उन पे एक नई डिबेट जो है वो शुरू हो जाएगी। इसी के साथ अगर आप देखते चलें, ये बिल्कुल आज की ही खबर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 घंटे पहले की फेडरल रिज़र्व अप्रूव फर्स्ट इंटरेस्ट रेट हाइक इन मोर देन 3 इयर्स, सी 6 मोर अहेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.25% जो है वो उन्होंने पॉइंट हाइक किया 2018 के बाद से लेकर अब तक। इसी को रिलेट करता चलूँ, तुर्की लीरा क्राइसिस, उसको भी हमने रिपोर्ट किया था, आई कार्ड में आपको नज़र आ रही होगी। तमाम चीज़ें इंटरेस्ट रेट की जो है उसके बाद मेंशन की थी, किस तरीके से जो तुर्की टाइम टू टाइम इंटरेस्ट रेट को हाई करता है। इंटरेस्ट रेट जब हाई होता है तो जो पैसा होता है लोग बैंक्स में ही रखते हैं, उनको रिटर्न मिल रहा होता है। तो सबसे ज़्यादा कोई मुल्क अगर इंटरेस्ट रेट हाई करता है वो तुर्की ही है और तुर्की ने जो है वो टाइम टू टाइम ग्रेजुअली इंटरेस्ट रेट हाई करा। जब उनकी इकोनॉमी कोलैप्स होने लगती फिर वो जो है वो दोबारा हाई करते हैं। लेकिन इस दफ़ा जब उनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो रही थी तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट को हाई नहीं करा और अपनी इकोनॉमी को उसी तरीके से जो स्टेबल करने की कोशिश की, क्योंकि 2024-23 जो है वो तुर्की के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो तमाम मामला पहले ही सॉल्व करना चाहते हैं, तमाम चीज़ें जो है तुर्की लीरा क्राइसिस में डिटेल जो मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन यही वो दुनिया है जो कुछ दिनों पहले जो है वो तुर्की
कि लीरा जब डाउन हुआ था उस पे क्रिटिसाइज़ कर रही थी, और आज वही स्टेप्स जो हैं वो यूएस आपको लेता हुआ नज़र आ रहा है, अपने इंटरेस्ट रेट को जो है वो बढ़ाते हुए। तो दुनिया जो है वो इतनी तेज़ी से जो चेंज होती है, इतनी तेज़ी से तमाम चीज़ें हो रही हैं, अब वो पुराना दौर समझ लीजिए नहीं है कि पॉलिसीज़ को अटेम्प्ट होने के लिए साल, 2 साल, 3 साल का अरसा लगेगा। ये समझ लें विदिन सम मंथ जो है, आप तुर्की लीरा क्राइसिस वाली जो वीडियो देखेंगे उसका टाइम देखें और आज का टाइम देखें, जबकि आज 17 मार्च है, तो देख लें कितनी शॉर्ट ड्यूरेशन में जो है वो समझ लीजिए तमाम गेम जो है वो रिवर्ट हो गया, दूसरी जानिब जो है वो चला गया। लेकिन इसके पीछे बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं, फंडामेंटल्स होते हैं जो कई सालों से होते हुए आ रहे होते हैं, लेकिन जो चेंजिंग है वो बहुत ही तेज़ है। अब यूएसए के पास कौन से ऐसे सोर्सेज़ हैं जहाँ से जो है वो अपनी इकोनॉमी को बिल्ड अप कर सकता है, ठीक है? पहला तो रिसोर्स था कि ऑयल, सैंक्शंस लग गई तो यूएसए ऑयल सेल होगा, या यूएसए जो डॉलर में डॉलराइज़ेशन है, वो जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। डॉलराइज़ेशन भी स्ट्रॉन्ग होती तो यूएसए कुछ साल तक जो है वो जंग से अपने आप को पीछे रखता, रोक सकता, अपने आप को इकोनॉमी को थोड़ा बूस्ट करके फिर दोबारा जंग में जो है वो आता। अब अगर आप देख लें ऑन अ सर्टेन टाइम, अगर सऊदी और चाइना की डील हो जाती है और रशिया को कोई भी सॉरी रशिया नहीं, अगर यूएसए को कोई भी एक स्ट्रॉन्ग प्लेस नहीं मिलता है, यानी कि अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग वजह नहीं मिलती, कोई उनकी स्ट्रैटेजी, टैक्टिक कामयाब नहीं होती, तो समझ लें वो एक ज़ख्मी शेर की तरह होगा। और ज़ख्मी शेर क्या करता है ये आप बाखूबी जानते हैं, दुनिया को जो है वो सबसे ज़्यादा खतरा आने वाले वक़्त में अगर किसी मुल्क से होगा, तो वो यूएसए ही होगा। वक़्त से पहले यूएसए की इकोनॉमी का स्टेबल होना जो है वो बहुत ज़रूरी है, वहाँ के लोगों के लिए भी, वहाँ की गवर्नमेंट के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। फ़िलवक़्त के लिए इतना ही। इस फ़कीर को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़ व नासिर फ़ी अमानिल्लाह।